अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग एंड जी ईद मुबारक, ईद उल अज़हा आप सबको बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। तो जी ये है ईद का दिन और ईद के दिन मैं सुबह उठी, थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठी थी। तो मतलब हस्बैंड चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा फटाफट से सेवियाँ बना लेते हैं और मैं सेवियों का पुलाव बनाऊंगी। और मतलब बड़े शौक़ से हस्बैंड खा लेते हैं दही और चीनी वगैरह डाल के ना, तो फिर इस वजह से सेवियों का पुलाव मैंने कहा इस दफ़ा ये बना लेते हैं। मैंने और कुछ मतलब मीठा नहीं बनाया, कोई कस्टर्ड ट्राइफल आगे मैं बनाती हूँ हर दफ़ा लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा इस दफ़ा जो है ना, क्योंकि यूज़ ही नहीं होता, ना कोई आता है, तो फिर वो ऐसे हम खुद ही बनाते हैं और हम खुद ही खाते हैं इतनी मेहनत खुद के लिए ही होती है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है ना मैंने ट्राइफल नहीं बनाना, तो खाली जो है ना मैं सेवियों का पुलाव बनाऊँगी और जो है ना बस यही जो है ना हम खाएंगे और कुछ भी जो है ना नहीं बनेगा। तो बस जी यहाँ पर फिर मेरे ख़्याल में सबको बनाना आता होगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है। और मतलब अगर आपकी सेवियाँ किसी भी साइज़ की हैं तो आप उस साइज़ के हिसाब से उसका प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होता है, उसकी टाइमिंग, कुकिंग टाइमिंग जो होती है वो ज़रा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास तो थी बहुत ज़्यादा बारीक सेवी, हालांकि ये मतलब ये नहीं खाते, लेकिन मुझे मिली बारीक सेवी तो फिर मैं ये ले आई। मैंने कहा चलें इस दफ़ा जो है ना ये इसका बना लेते हैं। तो फिर वो मैं बना रही थी ऑयल में। सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था, उसके बाद इसके अंदर मैंने जो है ना 1 कप पानी ऐड किया और जैसे ही पानी थोड़ा सा ड्राई होगा हम इसको दम पे रख देंगे एंड डन। कोई इसमें चीनी वगैरह मैं ऐड नहीं करूँगी क्योंकि जो है ना नहीं खाते इस तरह, चीनी बाद में ऊपर से डाल के खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से जो है ना पहले मैं इसके अंदर चीनी बिल्कुल मैंने नहीं ऐड की, तो बाद में इसके ऊपर दही डाल के और चीनी डाल के ना तो फिर शौक़ से खाते हैं। तो खैर अच्छी सी मज़ेदार सी जो है ना बन गई थी। और यहाँ पर जी बच्चे भी मैंने रेडी कर दिए थे। हुज़ैफ़ा तो गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन फ़ैज़ान सोया हुआ था, तो फ़ैज़ान को मैंने बाद में उठाया और फिर मैंने दोनों को रेडी किया। और ज़ैफ़ा तो रेडी होकर नमाज़ पढ़ने चला गया था, तो फ़ैज़ान को मैंने बाद में रेडी किया। और जी यहाँ पर दोनों की मैं वीडियो बना रही थी तो बड़े खुश हो रहे थे। और जी ये है मेरा ड्रेस जो कि आज मैंने पहनना है, तो मैंने कहा पहन के तो मैं आपको अपनी लुक नहीं दिखा सकती, तो चले मैं आपके साथ जो है ना अपना ड्रेस शेयर कर देती हूँ। और ग्रे कलर का, ग्रे ब्लैक से कलर का बड़ा प्यारा सा जो है ना इसका कलर है। और इस तरह से इसके ऊपर जो है ना तारों का और मतलब छोटी जो ब्रीक्स तारी होती है ना, सीक्वेंस कह लें आप उसको, उसका काम हुआ है। तो ये ड्रेस जो है ना आज मैंने पहनना था और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है और लेकिन ईद है तो उसके बाद जी यहाँ पर आगे हम बड़े घर, क्योंकि कुर्बानी होनी थी बड़े घर, और फिर जो है ना सारा काम भी यहाँ पे करना था। और यहाँ पर मैं आई तो सारा फिर हमने जो है ना मिलजुल के, मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमने जो है ना सारा कुर्बानी का काफ़ी ज़्यादा काम होता है जो हमने किया। उसके बाद जी हमने बनाया नमकीन गोश्त, ये जो मैं आपको दिखा रही थी ये था नमकीन गोश्त। और सेवियाँ उसने भी बनाई हुई थी तो वो भी मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ तो यहाँ पर हमने फिर नमकीन गोश्त बनाया, क्योंकि और कुछ भी जो है ना कलेजी वैसे तो बनती है लेकिन खाता कोई नहीं है, तो इस वजह से जो है ना जब ये नमकीन गोश्त बनता है ना तो सारे जो है ना यही शौक़ से खाते हैं और फिर सारे मिल के बैठ के खाते हैं रिलैक्स होके। तो फिर हमने बना दिया था, यहाँ पर चटाई भी बिछा दी थी, ड्राइंग रूम में एसी लगा हुआ था और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो एसी लगा के फिर सब ने रिलैक्स होके जी यहाँ पर नमकीन गोश्त एंजॉय किया। उसके बाद जी किचन वगैरह क्लीन करने के बाद हम फ़ारग हुए, तो हमने प्लान बनाया कि जो है ना हम मतलब मेरी जो बड़ी जेठानी है उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि ईद का मतलब ये होता है कि सबसे मिलना मिलाना, सबके घरों में जाना, ईद की विशेस देना। मेरे ख्याल में ईद इसी का नाम है, तो इस वजह से घर में बैठ के ईद गुजारी तो वो क्या ईद हुई ईद का मकसद या मतलब तो यही है ना कि हम जाएं, घूमें फिरें और जो है ना ईद मिलें सबसे, ईद की विशेस दें।
तो खैर उसके बाद जी हम आ गए थे बड़ी जेठानी की तरफ, मतलब हम सब जो है ना देवरानी जेठानी यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, और हमारे सारे बच्चे भी यहाँ पे जो है ना खूब इंजॉय करते। बच्चे भी इन्हीं चीज़ों से इंजॉय करते हैं कि मतलब मिलें जुलें, बैठें, आपस में खेलें। तो हम भी खुश हो गए और बच्चे भी खुश हो गए। तो फिर यहाँ पर जी ये शाम का टाइम था और उन्होंने बना ली चाय, और चाय के साथ जो लवाज़मात होते हैं वो तो आपको पता ही है। बच्चों के लिए यहाँ पे थी लेज़ और हमारे लिए बिस्किट्स वगैरह। तो बच्चे तो बड़े खुश हो गए, बच्चों ने तो लेज़ जो है ना खूब इंजॉय की। यहाँ पर भी जो है ना हम एसी लगा के जो है ना एसी में बैठे हुए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वैसे तो बैठा ही नहीं जा रहा था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एसी लगाया और हमने कहा चाय अगर पीनी है ना तो एसी में बैठ के जो है ना सुकून से चाय पीते हैं। तो खैर यहाँ पर जी मैंने अपना कप ले लिया है और जो है ना मैं चाय को जो है ना खूब इंजॉय करूँगी मज़े से, और साथ में जी बिस्किट वगैरह ले लिए थे। और बस इसी तरह से जो है ना हमने अच्छा सा जो है ना ईद का टाइम स्पेंड किया। उसके बाद जी यहाँ पर ये देखें जी बच्चे खेल रहे थे लूडो, और बस बच्चों की यही चीज़ें होती हैं कि कभी ये खेल खेल लिया, कभी ये खेल खेल लिया। तो बच्चे यहाँ पर लूडो खेल रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ी सी मैं वीडियो बनाती हूँ, ये भी कह लेंगे यादगिरी होती है ये चीज़ें भी। तो बच्चे जो है ना अपने चाचू के साथ खूब जो है ना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जी हम घर चले गए, और घर जाके लेट नाइट ही हम घर आए थे, तो फिर उसकी मैंने कोई वीडियो फर्दर नहीं बनाई। और अब ये है जी सेकंड डे ऑफ ईद, और यहाँ पर जी नाश्ते वगैरह करने के बाद बच्चों के मैंने कपड़े निकाल दिए थे, और जो है ना बच्चे मैंने कहा चेंज वगैरह कर लें, क्योंकि बच्चे तो ईद सेलिब्रेट करें। क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आई डोंट नो वाई। मुझे जो है ना हैज़ा हो गया था, और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ना रात में ख़राब रही है। सारी रात जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट रही हूँ, जागती रही हूँ, और मोशन भी और वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा मेरी जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो खैर मेडिसिन्स वगैरह खाई, लेकिन बस फ़र्क जो है ना आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। तो फिर इसलिए सुबह नाश्ता बस ऐसे मुश्किलों से ही मैंने बनाया, तो फिर उसकी कोई ख़ास वीडियो नहीं बनाई। और फिर मेडिसिन खाने के बाद मैंने कहा चलें अब जी आ जाते हैं किचन में, क्योंकि खाना तो बनेगा ही और खाने के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो खाना फटाफट से बना लेते हैं, और ताकि बच्चे भी खा लें, और ज़ाहिर बात है मुझे भी कुछ खाना होगा, क्योंकि नाश्ते में मैंने जस्ट सिर्फ चाय रस जो है ना वो खाए थे, ज़्यादा मैंने हैवी कुछ नहीं खाया। तो जस्ट 2 रस मैंने ले लिए थे चाय के साथ। तो मुझे यही था कि मतलब फिर से मेरी तबीयत जो है ना अपसेट ना हो जाए, तो मैदे को मैं ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देती अभी, इस वजह से जो है ना मैंने ज़्यादा हैवी कुछ नहीं लिया। और उसके बाद भी फिर मैंने कहा कि ज़्यादा हैवी कुछ नहीं बनाती, मैं पुलाव बना लेती हूँ, हल्के मसालों के साथ पुलाव बना लेती हूँ, गोश्त का मटन का पुलाव बना लेती हूँ, यखनी पुलाव। तो मैं भी खा लूँगी और बच्चे भी खा लेंगे, और वो फिर इतना जो है ना नुकसानदेह भी नहीं होगा कह सकते हैं। तो बस इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलें पुलाव बना लेते हैं फटाफट से। तो फिर जी मैंने यखनी बनने के लिए मैंने रख दी। लेट ही मैं किचन में आई थी, क्योंकि तबीयत बस साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत मैंने की कि नहीं खाना बनाना है, तो चलो। तो फिर बस फिर मैंने यखनी बनने के लिए पहले रख दी, और पुलाव की भी मैंने जो है ना प्रिपरेशन जो है ना स्टार्ट कर ली थी, और यखनी यहाँ पे रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा यखनी को जो है ना जग में निकाल लेती हूँ, और ताकि ये भी थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि फिर मैंने उसको चावलों के अंदर ऐड करना है। तो इस वजह से जो है ना मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रेन कर लिया था। और दूसरी तरफ प्याज भी मेरे ब्राउन हो रहे थे, और प्याज ब्राउन होने के बाद बाकी जो प्रोसीजर आई थिंक सेम ही होता है सबका। और प्याज ब्राउन होने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दूँगी। और जो है ना ज़्यादातर लोग वैसे जो है ना पुलाव में जो है ना टमाटर ऐसे ही ऐड करते हैं, पेस्ट बना के नहीं ऐड करते। लेकिन मैं पेस्ट बना के इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि मतलब हस्बैंड भी नहीं खाते अगर टमाटर नज़र आ रहा हो, और बच्चे भी नहीं खाते। तो इस वजह से मैं कहती हूँ अच्छा यही है कि इसको पेस्ट बना के ऐड किया जाए, ताकि ना किसी को नज़र आए, ना कोई इसको निकाल ले, और ना किसी को परेशानी हो। तो खैर वो ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर जो है ना सारा जो मीट है, मटन है, वो ऐड कर दूँगी, और इसके अंदर जो है ना बेसिक मसाले ऐड करूँगी।
तो बस जी इसी तरह से गुज़री हमारी ईद। आप लोगों की ईद अपने अपने घरों में कैसी गुज़री, कहाँ गए, क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने मुझसे शेयर किया कि आपकी ईद कैसी गुज़री। तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने तो आपके साथ शेयर किया कि मेरी ईद कैसी गुज़री। ईद वाला दिन तो मेरा बहुत अच्छा गुज़रा, लेकिन ईद वाली जो रात है वो काफ़ी मेरे पे थोड़ी सी हैवी सी हो गई। पता नहीं क्यों अचानक से तबीयत अपसेट हो गई, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो इसलिए तो फिर हिम्मत करके मैं किचन में आई थी। तो बस मेरी तो ईद इस तरह से गुज़री। तो आपकी कैसी गुज़री, कहाँ गए, किससे मिलने गए, कैसे टाइम स्पेंड किया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर जी आपसे बातें करते करते यहाँ पर जो है ना मेरे चावल डन हो गए हैं, और मसाले मैंने इसके अंदर ज़्यादा बिल्कुल ऐड नहीं किए थे। अपनी तबीयत की वजह से मैंने हल्के मसालों से जो है ना पुलाव बनाया था। यानी कि मिर्च भी मैंने थोड़ी सी ऐड की, गरम मसाला भी बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया कि चलें बिल्कुल ही ना हो जाए, बीमारों वाला हो जाए, क्योंकि बाकी सब ने भी खाना है तो सिर्फ अपना नहीं सोचना, सबका सोचना होता है। इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया, लेकिन थोड़ा सा मैंने ऐड किया था। उसके बाद जी हम फिर रेडी हो गए, और अब हम जा रहे थे जी मेरी दूसरी जेठानी की तरफ। एक्चुअली मतलब मेरे हस्बैंड के जो है ना ब्रदर की कॉल आई कि चलें सब मिल के जी उधर चलते हैं, और आज उधर गेट टुगेदर करते हैं और गपशप लगाते हैं और अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो फिर हम तो वैसे ही पहले ही रेडी हो के हम बच्चों को ऐसे घुमाने के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि हमने कहीं जाना है, कहीं जाना है। तो बस फिर अभी हम रेडी हो ही रहे थे कि उनकी कॉल आ गई कि नहीं उधर चलते हैं, सब मिल के गपशप लगाएंगे। तो फिर जी बस मैंने बच्चों को भी यहाँ पे रेडी कर दिया था, और बच्चे तो सच पहले ही रेडी थे। और फ़िज़ान का सूट आपको चेंज इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बाहर गली में गया, और जो है ना काफ़ी कीचड़ था, बारिश की वजह से रात काफ़ी बारिश हुई, तो वो सारे कपड़े गंदे करके ले आया। तो फिर मैंने उसका जो है ना ड्रेस चेंज कर दिया था, और यहाँ पर हम आ गए थे जी मेरी दूसरी जेठानी की तरफ। और इन्होंने नया घर लिया, मैंने आपके साथ अपने व्लॉग में शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। बड़ा प्यारा घर है, और माशाल्लाह तब तो वो शिफ्ट नहीं हुए थे, लेकिन अब वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से फिर हमने आज जो है ना गेट टुगेदर उनके घर में कर लिया। तो ड्राइंग रूम में उन्होंने जी एयर कूलर लगाया हुआ था, और हम जो है ना ड्राइंग रूम में ही बैठे हुए थे, फुल इंजॉय कर रहे थे। बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया था। तो खैर हम सब यहाँ बैठ के जो है ना गप्पे लगा रहे थे, फुल इंजॉय किया। उसके बाद जी हम वापस निकले, और बच्चे ज़िद कर रहे थे कि कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो समझ नहीं आ रही थी कि मैं बच्चों को क्या खिलाएं, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी। तो फिर हमने कहा चलें बच्चों को जो है ना आइसक्रीम खिला देते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर जी एक जगह थी, यहाँ पे इतना रश नहीं था, नहीं तो आजकल हर जगह ही बहुत ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ पे रश नहीं था। तो मैंने कहा चलें बच्चों को खुश कर देते हैं, तो बच्चों को आइसक्रीम खिला देते हैं। तो हस्बैंड मुझसे पूछते रहे, मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं खाऊंगी, तो आप खाएं, खानी है तो बस जी इसके साथ ही जो है ना वीडियो का एंड करती हूँ। मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।